सबको ब्रजभाषा समझ तो आ रही है ना? सावधानी से सुनो सब। अभी 6:45 हुए, अभी समय है मुझ पे। अब 2-3 दिन और बच्चे यार ने एक ज्यादा करन दो कथा कहा जा रहा है, सुन लो। पंडरीनाथ भगवान को भी तो सुना के जाएं, इनकी लीला कैसी यहां पे बने बैठे हैं परमात्मा, और कहा का गुण खिला के आए हमारे ब्रजमंडल में। दमष्टि यशोदा मैया बोली, अरे लाला काय को सुबह तो रो रहा है, मक्खन दे दियो फेंक दियो, रोटी दे दी फेंक दी, खिलौना दे दिए फेंक दिए। मैया ने घुंघराले केशन के ऐसे चोटी बनाई, खोल दी, अपने केस सबरे बिगाड़ लिए, और रोमे तो रोमे। मैया बोली, लाला काय को इतनी हत्या मचा रहे हो सुबह ते, कहां है गो? ठाकुर जी कह रहे, मैया तू को पता, अच्छा सिसक सिसक के बोल रहे हैं, आंसू आ रहे हैं आंखों से, जैसे कितनी बड़ी घटना घट गई हो। लाल पड़ गए पूरे। मैया तू को पता कल कहा भयो? मैया बोली, कहा भयो बता। कल गौशाला में गैया ने एक बछिया को जन्म दियो, और मैया ठाकुर जी का नियम है, जैसे ही गौशाला में गैया ब्याने वाली होती है, नंद बाबा आके लाला को, लाला चल जल्दी गैया ब्या रही है। ठाकुर जी हर गैया के ब्यामने पे पहुंचते हैं, और जैसे ही गैया ब्याती है तो बालक बाहर आते ही सबसे पहला पूजन ठाकुर जी उसका करते हैं। गैया से बहुत प्रेम करते हैं हमारे लाल जी, तो हर गैया के ब्यामने पे जाते हैं। तो बोले, मैया कल एक गैया ब्याई, और वह गैया के बचिया भई। मैया बोली, तो फिर ठाकुर जी रोने लगे। बोले, मैया बहुत बुरा भयो। बोले, कहा है गो लाला? बोले, मैया कल मैंने वह बछिया के मुंह पकड़ के वह को मुंह खोल के देखो, जन्म लेती सबरे दांत निकल आए वाके तो। और मैं मैया 3 बरस को है गो, अभी तक 2 ही दांत निकले मेरे। मैया मेरे दांत क्यों ना निकल के आ रहे सबरे, या बात पर हो रहे हैं ठाकुर जी। यशोदा मैया बोली, लाला ऐसी बात ना है, तू दूध ना है पीवे, तू खावे पीवे ना है अच्छे थे, या मारे तेरे दांत। मैया तू मोए दोष मत लगावे, जरूर जब मैं तेरे पेट में रहे होंगे तेने खान पान अच्छे से ना कियो, यही मारे मेरे दांत ना निकले हैं। वो गैया अच्छे से चारों खावे, बढ़िया खावे पीवे, बाकी बछड़ा बछियान के देख कैसे दांत निकले आए हैं। यशोदा मैया के, लाला तेरी बातन को कहा करूं मैं। गोदी में लेकर के यशोदा मैया खूब पुचकारती, किसी भी बात पे नाराज रूठ जाते हैं ठाकुर जी। संज्ञग्नि द्यंशि जलद द्विज कंटकेभ्य। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। ठाकुर जी को एक दिन पता चला कि भाई ब्रजवासी अपने घर में दूध निकालते हैं, दही जमाते हैं, छाछ बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, पर इतने बड़े गोकुल में इतनी गैया होने के बाद भी ब्रजवासियों के घर गौरस नहीं है। ठाकुर जी बोले, सबरो गौरस जावे कहां है? तब मधुमंगल श्रीदामा ने बताई, बोले, लाला मथुरा के राजा कंस ने प्रतिबंध लगा रखो है कि कोई भी अपने घर में एक अनुपात से ज्यादा गौरस रख ना सके, और यदि कभी सैनिकन ने आकर के देख लियो तो बहुत बहुत जो है का पीड़ा प्रदान करें। ठाकुर जी बोले, एक अनुपात, अरे भैया गैया जितनो दूध देगी बात जितनो दही वो तो रख ही सके। बोले, ना लाला, हम 1 घड़ा 2 घड़ा तक ही रख सकें, वाके अलावा जितना हो सब मथुरा दे के आनो पड़े, कंस के यहां जमा करवानो पड़े। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली, कंस का को ले गैया को रखें हम, बाकू चरा में हम, चारों खवा में हम सेवा करें हम, और मक्खन खाएगो कंस, दूध पीवेगो कंस, ये मथुरावासी। और इस बात को सोच करके ठाकुर जी ने मन में विचार किया, अगर मैं अभी सबको समझाऊंगा तो कोई समझेगा नहीं, छोटे बालक हैं अभी तो। तब ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भैया इस क्रम को कैसे रोका जाए। बोले, एक ही उपाय है,
बोले चोर यदि बचे भय अनुपात के मक्खन दूध दही को यदि चुरा लेगो तो फिर कंस के यहां भेजना ही नहीं पड़ेगा। ठाकुर जी ने सब ग्वाल बाल बोले हाँ भाई सुनो सबरे, कल से एक काम होएगा। बोले कहा, बोले ब्रजमंडल में घर घर जाए करके हम चोरी करेंगे और ये जितना मक्खन दूध दही सब कंस के यहां जावे सब हम खामेंगे पिएंगे। अरे हमारा अधिकार है, हम लेंगे। सब सखा बोले लाला बोले तू जो कहेगा सब करेंगे, लेकिन चोरी करवे की बात मत करे। बोले क्यों, चोरी क्यों ना करेंगे? वो हमारी मैया के चोरी करवे तो ब्याह ना होवे। ठाकुर जी बोले नेक सौ तो तू अभी है, शरीर तो पे बनायो नहीं जा रहा, पतर पूछ रहा सो है गए हो और चावे ब्याह हुए। अरे मक्खन खाएगो दूध दही खाएगो तभी तो तेरो ब्याह होएगो। बोले लाला चोरी नहीं करेंगे। बोले ठीक है, तो फिर जो जो चोरी करवे को राजी हैं वो मेरी तरफ आ जाओ, बाकी पल्लंग को जाओ। केवल बलराम जी आए और कोई नहीं आए। ठाकुर जी बोले तो दाऊ दादा ठीक है, कल लेते हम आप सब अलग अलग, बस मैं और दाऊ दादा खेलेंगे, तुम लोग अपना अलग 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 गुट बनाओ, मां खेला करो, हमारे पास मत ही हो। ठाकुर जी ने अपने से दूर जाने की जब बात कही तो सब ग्वाला बोले लाला तू जो कहेगो सो कर लेंगे, तेरे काजे पिटाई खा लेंगे, तेरे काजे क्वारे रह लेंगे, ब्याह ना होगा चलेगा, तू मत दूर जावे। ठीक है, तो जितने अच्छे काम करने सब आज कर लो, कलते तो चोरी होएगी और सबसे पहले चोरी मैं अपनी घर में ही करूंगा। ठाकुर जी ने माखन किस लिए चुराया? 9 लाख गैया हैं ठाकुर जी के घर में, घी से नामे, दूध से नहावे, छाछ में पूरे दिन आप पड़े रहे ठाकुर जी, तो भी उन पे कमी नहीं है। लेकिन वो घर घर जाकर के क्यों चुरा रहे हैं? 2 स्थिति। पहली बात, गौरस कंस के पास नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, ये गौरस चुरावे के बहाने ठाकुर जी सब ब्रजवासीन को चित्त चुरा रहे हैं, सबके चित्त में अपना स्थान बना रहे हैं और पूरे विश्व को बता रहे हैं कि मैं परमात्मा प्रभु होते हुए भी अपनी निज प्रभुता त्याग करके सहज भाव से रह रहा हूं। भगवान ने इस प्रकार गोपियों के यहां जा जा करके गौरस चुराना प्रारंभ किया। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादद्दधिपयः कल्पितैस्तेय योगै मरिकान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं विनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यातुपक्रोशतो कान्। वत्सान मुंचन क्वचित